नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो 2022 का पेपर हुआ था 9 अप्रैल 2024 को, उसका इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व करवाता हूँ, जो इस प्रकार है। देखिए, इसमें टोटल 200 क्वेश्चन आए थे 3.5 घंटे में। 3 घंटा 30 मिनट में 200 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क और मैक्सिमम क्वेश्चन 200। 50 रीजनिंग, 50 मैथ, 50 जीके और 50 इंग्लिश। अब की बार जीके में क्या कर दिया, पूरा डिपार्टमेंट के क्वेश्चन ले लिए, यानी कि CSF एक्ट एंड रूल के क्वेश्चन पूरे ले लिए। लेकिन अगली बार तैयारी करो उसके लिए भी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेते हैं। 151, यानी कि करेक्टली स्पेल्ड करेक्टली फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इसमें डिसीव की स्पेलिंग पूछी आपसे, तो डिसीव होता है DECEIVE, यानी कि ऑप्शन आपका ये ऑप्शन सही होगा, DECEIVE, डिसीव। डिसीव का मतलब आगे देखिए अगला 152, विलफुल, WILFUL, विलफुल। विलफुल का मतलब होता है जानबूझकर, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है 153, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा हुआ है। देखिए, इसमें पढ़ते हैं। पहला है ही सेज यू आर नॉट काइंड टू मी। ही सेज, यानी इसमें फर्स्ट पर्सन करता, सेकंड पर्सन कर्म और थर्ड पर्सन बदलता नहीं, अंग्रेजी का धर्म, और इसमें सूत्र लगेगा। यानी कि पहला ऑप्शन देखिए, ही टेल्स दैट यू आर नॉट काइंड टू मी। तो फर्स्ट पर्सन क्या है, ही सेज यू। यू पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन कर्म। तो ही का ही करता है, यहाँ ही सेज ही करता है, ही सेज टू मी, यानी मुझसे बोल रहा है। तो यू को किस में हो जाएगा, आई में चेंज होगा। तो देखिए, ही टेल्स डेट आई, आई कहाँ पे है इसमें, पहला ऑप्शन में नहीं है आई, दूसरे में देखिए आई है। आई एम नॉट, तो एम नहीं आएगा इसमें, वाज पर आएगा, क्योंकि इसको टेंस चेंज होता है। तो आई वाज, तो ऑप्शन इसमें सी में आ रहा है। देखो, ही टेल्स दैट आई वाज नॉट काइंड टू मी, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कर्म के अकॉर्डिंग बदल गया। तो इसमें कर्म कौन है, यहाँ सेज के बाद में आई मान लो, या मी है। ही सेज मी यू आर नॉट काइंड, तो यू का है मी का अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी का किस में होगा, ये आई में बदल गया। अगला है ही सेज आई एम डूइंग माई वर्क। तो ही सेड दैट ही वाज, आई एम को मतलब वाज वर्क बदल जाएगा, वाज डूइंग हिज वर्क। तो ये ऑप्शन कौन सा आ रहा है इसमें, ये ऑप्शन सही है इसमें। ही सेड दैट ही वाज नॉट डूइंग हिज वर्क। अगला है क्वेश्चन 55 to 57, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ही डील्स ब्लैंक स्टेशनरी। तो ही डील्स विद स्टेशनरी, इसके लिए क्या आएगा, ही यहाँ इन आएगा, क्योंकि ही डील्स विद पर्सन। अगर कोई पर्सन होता तो डील्स विद आता, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ स्टेशनरी पेन पेंसिल वाला सिस्टम आ रहा है, इसलिए इसमें इन आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ये डी। अगला है द टाइगर वाज किल्ड ब्लैंक द हंटर। अब देखिए, अगर कोई औजार होता तो बाई नाइफ, है ना, विद नाइफ, विद अम्ब्रेला, जैसे मान लो कुछ होता। द टाइगर वाज किल्ड, टाइगर मारा गया, कैसे वही से टाइगर, द टाइगर वाज किल्ड बाई लगेगा, यहाँ क्या आएगा, बाई द हंटर, क्योंकि विद नाइफ होता, विद अम्ब्रेला, लेकिन यहाँ बाई हंटर मतलब शिकारी है, तो बाई आ गया इसमें, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। अगला है ही इज वीक ब्लैंक केमिस्ट्री। अब देखिए, इसमें केमिस्ट्री है सब्जेक्ट है, अगर लैंग्वेज होती तो इन आता। अब केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या आएगा, एट आएगा, यहाँ एट प्रीपोजिशन आएगा ये। ही इज वीक एट केमिस्ट्री, सब्जेक्ट होता तो इसमें इन आता। जैसे भाई मतलब वो लैंग्वेज होती, जैसे इंग्लिश बोलने में कमज़ोर है, तो इन इंग्लिश, ही इज वीक इन स्पीकिंग इंग्लिश, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। एंटोनिम्स ऑफ अफर्म, अफर्म का क्या होता है, अस्वीकार करना, मतलब अफर्म का होता है स्वीकार करना, और डिने, डिने मतलब होता है अस्वीकार करना।
तो इसमें आएगा डने। अगला है एंटोनिम ऑफ डॉन। डॉन मतलब होता है डॉन का डस्क, DUS की, भोर और संध्या, गोधूली बोल सकते हैं इसको। डॉन मतलब भोर। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग फॉर द गिवन इडियम एंड फ्रेज। इडियम के लिए पूछा है स्क्विरल मीन्स। 163 में स्क्विरल, 160 में आएगा स्क्विरल का क्या होगा, स्क्विरल मतलब स्क्विरल मील्स, तो इसमें आएगा फुल मील, ये ऑप्शन करेक्ट है इसमें। एट ए स्टोन्स थ्रो, यानी कि एट ए स्टोन थ्रो ए शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब ऐसी दूरी जिसमें पत्थर फेंक के, एट ए स्टोन्स थ्रो, पत्थर का फेंका जाना मतलब शॉर्ट डिस्टेंस। अगला है टर्न शॉर्ट, टू रन शॉर्ट, टू रन शॉर्ट। 162 में क्या आएगा, शॉर्टेज ऑफ समथिंग, यानी टू रन शॉर्ट मतलब शॉर्ट पड़ जाना, शॉर्टेज ऑफ समथिंग, किसी का क्या हुआ, कम पड़ जाना सामान का। अगला है 163 पिन प्रिक। पिन प्रिक का क्या होता है, पिन प्रिक का है स्मॉल ट्रबल, यानी छोटी सी समस्या, स्मॉल ट्रबल्स, ये ऑप्शन सही है इसमें, स्मॉल ट्रबल्स। अभी 164 में है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स पूछ रहा है। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब क्या होता है, मना करना, या मना ही होता है प्रोहिबिट मतलब मना या निषेध, तो बैन होगा इसमें, ये ऑप्शन उसका सी, बैन मतलब मना करना, उससे सिमिलर हो गया। रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब क्या होता है, दुख महसूस करना, तो फील सॉरी, ये हो गया उसका बी ऑप्शन। विम्सिकल यानी कि मनमौजी होता है इसमें, मौजी, तो इसमें हो जाएगा एम्यूजिंग, ये ऑप्शन सही है आपका, ये आ गया। नेक्स्ट है 167 में है इंटरमीडिएट, इंटरमिटेंट का होता है 167 में सी, पीरियोडिक यानी कि थोड़े थोड़े टाइम या आवधिक, ये होता है इसका मतलब पीरियोडिक, सी। अगला है ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट होता है उसका मतलब सब स्टबॉर्न मतलब जिद्दी। कार्डिनल मतलब ऐसे कोई कॉर्ड संख्या होती है इसमें, लेकिन यहाँ मुख्य के लिए बात की गई है तो चीफ। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, appropriate option from the given alternative, fill in the blanks। he blanks change his route, तो देखिए इसमें क्या है, अगर मान लो अपन he has changed, अगर हैज चेंज्ड है तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर लें, ही हैज चेंज्ड आना चाहिए, चेंज्ड होता तो हैज आता है इसमें, लेकिन ये नहीं आएगा। ही वाज चेंजिंग, अगर चेंजिंग होता तो वाज आता, तो वाज भी नहीं आएगा इसमें। ही मे चेंज, इसमें पॉसिबिलिटी है तो ये चेंज सी आएगा इसमें ऑप्शन, ही मे चेंज, वह चेंज कर सकता है। कैन, अगला देखिए 171, कैन दिस हैपन, तो इसमें टैग क्वेश्चन है, नो इट कैन नॉट, कैन दिस हैपन, इसका नो इट कैन नॉट, तो इसमें आएगा डी ऑप्शन सही है, टैग क्वेश्चन है। आई विश यू, मेरी इच्छा है कि यू वुड स्टडी साइंस, मेरी इच्छा है कि तुम क्या हो, साइंस की पढ़ाई करो। ही, इच्छा इरादा के लिए आता है 172, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस है इसलिए वुड आया यहाँ पे। आई विश मेरी इच्छा है, यू वुड स्टडी साइंस। अगला है 173, ही ब्लैंक मीट मी दिस मॉर्निंग, तो इसमें आएगा मस्ट, यानी कि श्योर सर्टन नेसेसरी, मस्ट आता है कंपलसरी। एक स्टेंज है मेरा अकॉर्डिंग, श्योर सर्टन नेसेसरी, तो मस्ट आता है कंपलसरी। इसमें बोल रहा है ही ब्लैंक मीट मी दिस मॉर्निंग, मुझको ज़रूर मिलेगा, कल मतलब क्या है, मीट दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग जो ज़रूर मिलेगा, तो इसमें श्योर है, निश्चित है, तो मस्ट आएगा। श्योर सर्टेन नेसेसरी, मस्ट आता है कंपलसरी, दो है इसका।
अगला क्वेश्चन है 173 के बाद 174। चूज द अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट वर्ड है द आर्टिस्ट लेड ए वेरी ऑस्टर लाइफ, मतलब इसका ऑप्शन है इसका 174। ऑस्ट्रेल मतलब कहता है ऐश्वर्यजनक, और लग्जरी इसका ऑप्शन आएगा इसमें, ये सही है। और लग्जरी, ऑस्ट्रेल मतलब होता है ऐश्वर्यजनक, और इसका लग्जरी मतलब सुविधाजनक, लग्जरी जिंदगी जी रहा है मतलब। एन ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब होता है अनजान, और फेमस, फेमस होता है मतलब जाना माना। ओनली ए प्रैग्मेटिक अप्रोच टू दीज प्रॉब्लम्स कैन सॉल्व देम। तो 176 में है प्रैग्मेटिक होता है कल्पनाशील, और इसका होता है आइडियलिस्ट, आशावादी, आइडियलिस्ट, ये आएगा इसमें, सी ऑप्शन सही है। अगला है चूज द एप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस एंड इंडिकेट योर आंसर। आई डू नॉट थिंक ही विल एवर, तो ऑप्शन इसमें आएगा 177 गेट ओवर, गेट GETOVER, गेट ओवर, डी ऑप्शन सही है इसमें। द शॉक ऑफ हिज वाइफ, गेट ओवर मतलब उभरना या अपनी पत्नी के शौक से निपटना, यानी कि वो कैसे निपट रहा है उस शौक से, शौक में मतलब वो डूबा पड़ा है, तो गेट ओवर। आई डू नॉट थिंक ही विल एवर गेट ओवर द शॉक ऑफ हिज वाइफ डेथ, उसकी वाइफ की मृत्यु से वो उभर पाएगा। तो गेट ओवर मतलब उभर पाना, उभरना। अगला है द विजिटिंग डिप्लोमेट कॉल्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर, यानी अपने आप आकर मिलने के लिए क्या आता है, कॉल्ड ऑन। तो कॉल्ड ऑन किसमें है, सी, अपने आप आकर मिल रहा है। ही द विजिटिंग डिप्लोमेट कॉल्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर, यू वर गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब एंड देन यू डिसाइडेड नॉट टू, सो वाट। तो 179 में है पुट यू ऑफ, ये ऑप्शन सही है इसमें। अगला आ गया पैसेज, आई केम टू शॉप कॉल्ड द लकी शॉप। इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे, 2-3-4 बार पढ़ेंगे, टाइम है तो 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, या पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन जैसे व्हाट डिड द राइटर हैव टू पे टू ट्राई हिज लक। तो इसने 25 पैसे, 50 पैसे, नथिंग 10 पैसे, ये है ना, इसमें से आप पढ़ सकते हैं। व्हाट डिड द राइटर गेट फॉर द फर्स्ट टाइम इसने क्या प्राप्त किया, पैसे आप पढ़ेंगे, इसमें आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा ये क्वेश्चन अपने पास है। व्हाट डिड द राइटर गेट फॉर द सेकेंड टाइम। फिर अगला है व्हाट डिड द फादर से टू द राइटर, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन टू अट्रैक्ट। तो ये ऑप्शन आपका है। क्वेश्चन आपको इसको केयरफुली पढ़ना है, अगर इसमें टाइम थोड़ा कम है ये पढ़ सकते हैं। आई केम टू ए शॉप कॉल्ड द लकी शॉप, द शॉपकीपर वांटेड एवरीबॉडी टू ट्राई देयर लक, यानी कि लकी शॉप थी, उस पर लक अपनाने के लिए उसमें लोग, आई केम मैं आया, सेकंड फॉर्म में टू शॉप दुकान पर, कॉल्ड द लकी शॉप जो लकी शॉप बोल जाती है उस पर आया, शॉपकीपर वांटेड एवरीबॉडी टू ट्राई देयर लक, दे वर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन, यू हैड टू पे 50 पैसे, 50 पैसे, पिक अप एनी 6 डिस्क्स एंड एड अप द नंबर, द आर्टिकल मार्क्ड, ये ना आर्टिकल मार्क्ड विद द नंबर वाज योर्स, आई वांटेड टू ट्राई माई लक, आई पेड 50 पैसे। क्या आएगा इसमें,
ट्राई हिज लक, राइटर पे 50 पैसे। ऑप्शन आ गया इसका बी ऑप्शन सही है। व्हाट डिड द राइटर गेट द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम उसने क्या प्राप्त किया, तो माई लक वाज नॉट गुड, आई गॉट 2 पेंसिल। फर्स्ट टाइम क्या कर दिया उसने, 2 फर्स्ट टाइम क्या कर दी उसने, 2 पेंसिल प्राप्त कर ली। फिर व्हाट डिड द राइटर गेट फॉर द सेकंड टाइम, सेकंड टाइम क्या कर दी उसने, इंक बोतल प्राप्त कर ली। पैसे पढ़ेंगे आप इसको थोड़ा पॉज कर सकते हो। फिर अगला है व्हाट डिड द फादर से टू द राइटर, राइटर से मतलब उसने, उसके पिताजी ने क्या कहा, तो फादर द मैन मेड हिम फूल, उसने कहा कि द मैन मेड हिम फूल, उसको मूर्ख बना दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम 184 में क्या आएगा, टेम्प्ट, डी ऑप्शन लुभाना। अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट मतलब लुभाना, TEMPT टेम्प्ट होता है लुभाना होता है, इसका बेस्ट एक्सप्रेस है। सेकंड पैसेज है टुडे, कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है, व्हाट आर द गुड पार्ट्स ऑफ आवर सिविलाइजेशन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर आर, इसको बार बार 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएगा। पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लो, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट गुड पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन आर, तो ऑर्डर एंड सेफ्टी, इसमें आएगा ऑर्डर एंड सेफ्टी, ऑप्शन है इसमें सही है। पढ़ो बार बार इसको, ऑप्शन सी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है इन डिस्प्यूट बिटवीन मैन एंड मैन, तो इसमें 186 में आएगा ऑर्डर एंड राइट हैज टेकन द प्लेस ऑफ माइट, ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगला है अकॉर्डिंग टू द पैसेज द बर्गलर्स आर रेयर, बी ऑप्शन करेक्ट है रेयर। अगला है 188 में आएगा आपका एन आर्टिस्ट कैन क्रिएट ब्यूटीफुल थिंग्स ओनली इफ, सी ऑप्शन सही है, देयर इज सेफ्टी, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है 189 अकॉर्डिंग टू द राइटर द मैन डज नॉट नोटिस ऑर्डर एंड सेफ्टी एज, तो इसमें क्या है, ही डज नॉट नोटिस द एयर ही ब्रेथेस, ही डज नॉट, तो ये इसमें सभी ऑप्शन गलत है, इसमें ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव इज करेक्ट, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। 190 they choose the appropriate option from the given alternative to the fill in the blanks, he is blank loyal for nor faithful to me, देखिए इसमें नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, अगर आइदर होता नॉर और होता तो नाइदर आइदर लगता है, इसमें नॉर है यहाँ पे नॉर, तो इसलिए क्या लगता है नाइदर, ही इज नाइदर लॉयल नॉर फेथफुल टू मी, ही रन्स मच फास्टर देन, जो फास्टर कंपैरेटिव डिग्री है इसमें इसलिए देन आएगा, अगर फास्टेस्ट आता तो नहीं आता इसमें देन, ही रन्स मच फास्टर देन रोहन, इसमें देन आएगा THAN, कंपैरेटिव डिग्री है इसमें इसलिए। 192 प्लूरल ऑफ द मीडियम, अब देखो मीडियम में क्या है, मीडिया भी प्लूरल है इसका, मीडियम का मीडिया भी प्लूरल है और मीडियम भी है, मीडियम्स भी है। 192 में मीडिया और मीडियम बोथ आर करेक्ट, तो इसमें अपना ऑप्शन, अभी इसमें क्या है डाउट है कि हो सकता है ए भी सही कर दे आपका डिपार्टमेंट और बी भी आंसर सही कर सकता है, तो दोनों ऑप्शन सही है। ब्लैंक अगर देखिए 93 to 95 चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज ब्लैंक वन आइड मैन, तो ONE वन ना, देखिए इसमें वन वे न, तो इसमें वे क्या है कॉन्सोनेंट है इसलिए इसमें ए आएगा, अगर ऐसे अनार से लेकर है तक आता व्यंजन वोवल होता इसमें व्यंजन स्वर होता तो एन आता फिर इसमें, तो इसमें उच्चारण के ऊपर डिपेंड है। वन आइड का मतलब ए वन आइड पर्सन। आई रीड, देखिए ये क्या है आपका सेट डी है,
आपका हो सकता है ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना आंसर क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग। ऑप्शन सब में सेम है, लेकिन क्वेश्चन का सीक्वेंस नंबर चेंज है बस। मैं आपको डी ऑप्शन, डी वाला सेट करा रहा हूँ। आई रीड, क्वेश्चन नंबर 194, आई रीड ब्लैंक इंडियन एक्सप्रेस। तो न्यूज़पेपर के पहले द का प्रयोग होता है, द इंडियन एक्सप्रेस। बनानाज आर अवेलेबल एट 60 रुपीज़ ए डजन, मतलब 60 रुपीज़ में एक दर्जन केला अवेलेबल है। आर्टिकल ए। एंटोनिम्स ऑफ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है डरावना, और इसका एंटोनिम कहता है फ्रेंडली, यानी कि। अगला क्वेश्चन है 197 टू 198, अपोजिट वर्ड। रोस्ट, देखिए सुपर डिग्री है। रॉन्ग, रॉन्ग, रोस्ट, रोज, रोस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। जो गुड की क्या है, गुड उसका, रॉन्ग का गुड होता है, और गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट इसका सुपरलेटिव आ गई है कि ऑप्शन सी सही है इसमें। रोस्ट सुपरलेटिव है सबसे ख़राब का, और बेस्ट सबसे अच्छा, इसका ये ऑपोजिट वर्ड होगा। इसमें गुड भी हो सकता है लेकिन गुड नहीं होगा, क्योंकि इसमें बेस्ट होगा। गुड, बेटर, बेस्ट, इनकी आप सुपरलेटिव याद करना, डिग्री याद करना जरूरी है। गुड, बेटर, बेस्ट, रॉन्ग, रोस्ट, रोस्ट, ऐसे याद है। अगला है डिससेटिस्फाइड, तो सेटिस्फाइड जो है ऐसा बहुत सीधा दिया है। तो अगला है क्वेश्चन चूज द इनडायरेक्ट नरेशन, नरेशन दिया है इसमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दोनों। तो टीचर सेड गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया। अब इसमें सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया, ये तो सत्य है बिल्कुल, तो इसमें कोई टेंस में चेंज नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन आपका क्या आएगा इसमें, सी ऑप्शन सही बैठ रहा है। द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा कि गांधी जी वाज बोर्न, कोई टेंस में गलत, देखो चेंज कुछ नहीं है, देखो गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया। द टीचर सेड दैट गांधी जी वाज, बगी सब में क्या है, गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया, गांधी जी। अब इसमें सेड नहीं, सेड है तो सेड ही आएगा, से नहीं आएगा, इसमें से है, इसका अकॉर्डिंग गलत हो गया। इसमें सेड गांधी जी हैड भी नहीं, इसमें चेंज कर दिया टेंस, ही गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब इसमें द टीचर विल, देखो इसमें टेंस चेंज कर दिया, विल क्यों आएगा इसमें, तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा आपका, सी करेक्ट है। अगला है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वेयर आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, गोइंग नहीं गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। तो ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी वेयर, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। तो बी ऑप्शन इसमें रिक्वेस्टेड आ गया, ही आस्क्ड मी आना चाहिए था, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेयर आई वाज, वेयर आई, मी फर्स्ट पर्सन करता, तो वेयर आर यू, यू सेकंड पर्सन क्रम। ये देखो ही क्या है, ही क्या है, ही इसमें सब्जेक्ट है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें देखिए आप, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये सेकंड पर्सन क्या है, यू, आई और वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट या कोई नाम होता है। तो इसमें देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वेयर आर यू गोइंग, तो क्वेश्चन का क्वेश्चन मार्क ही बनेगा इसमें, क्वेश्चन मार्क जो चिन्ह है क्वेश्चन मार्क बनता है इसमें। तो इसमें एक सूत्र है, फर्स्ट पर्सन करता, सेकंड पर्सन कर्म, थर्ड पर्सन बदलता नहीं, ये अंग्रेजी का धर्म, या 123/सन भी कह सकते हैं, सन/123। तो फर्स्ट पर्सन करता के अकॉर्डिंग तो नहीं है, सेकंड पर्सन यू है यहाँ, ये यू, इसका अकॉर्डिंग आई, तो इसमें आई आना चाहिए। तो इसका अकॉर्डिंग सेंटेंस बताता हूँ आपको मैं। देखिए इसमें बी ऑप्शन में ही रिक्वेस्टेड कट जाएगा, यहाँ पर आस्क्ड आएगा, थोड़ी मिस्टेक है इसमें, शायद हो सकता है। मी वेयर आई वाज गोइंग, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, इसमें बी आएगा, 200 में बी। इस प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन है। आपको क्या, अगर पैसेज मैंने थोड़ा शॉर्ट करवाया आपको, क्योंकि आप बार बार पढ़ेंगे इसका अनुवाद समझेंगे, हिंदी अनुवाद, हिंदी में क्या कहना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपके पैसेज भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। बहुत इजी पेपर आया है इसका इंग्लिश का, आप इसको देखो बार बार, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे जा कर के। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।